रूल क्या है? पक्के रूल है कि जो इवेंट आपकी कुंडली के अंदर डिनाई हो गए, डिनाई जो है ना, दो ही सब लॉट करता है किसी भी इवेंट को, दोनों में से कोई भी, आइदर वन, जिसको हम पकड़ते हैं वो है फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड। अगर उसने मैरिज डिनाई कर दी, फिर तो आपके सेकंड हाउस से लेके 12th हाउस का सब लॉर्ड कोई भी मैरिज को प्रॉमिस कितना भी स्ट्रांगली करे, वो घटना घटित नहीं होगी। अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड मैरिज को डिनाई कर दे, तो फिर तो चाहे पहले घर का सब लॉर्ड से लेके 6th हाउस का सब लॉर्ड, या 8th हाउस के सब लॉर्ड से 12th हाउस का सब लॉर्ड, ये कितना भी स्ट्रांगली प्रॉमिस करेगा, उस घटना को नहीं दे पाएगा। तीसरी बात, अगर कोई हॉररी की बात करे तो साथ के साथ लेके चलूंगा, इसमें 11th हाउस के सब लॉर्ड को भी कंपलसरी पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट हाउस, प्राइमरी हाउस का एसएसएल और 11th हाउस का एसएसएल किसी भी घटना को डिनाई कर दे, इन तीनों में से एक, वो घटना घटित नहीं होगी। होरोस्कोप में नेटल चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस सब लॉर्ड और प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड अगर ये घटना को डिनाई कर दे, इनमें से कोई एक, तो वो घटना घटित नहीं होगी। ये पक्का रूल है। जो सेकंड रूल में आता है वो कहता है कि भाई अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और 7th का सब लॉर्ड अगर ये मैरिज को प्रॉमिस नहीं भी कर रहे हैं, नहीं करने से मेरा मतलब है कि ना तो वो 7 में जा रहे हैं, ना 5 में, ना 11 में, थ्रू पोजिशनल स्टेटस, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, if the sub lord of first cuspal position or 7th cuspal position, if it is not involved or committed in 5, 7 and 11, after that event is promised. ओके। ठीक है। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं जिसमें कॉन्फ्यूजन होता है, जब आप प्रोमिसेस को रीड करते हो तो आप देखते हो कि भाई फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, और एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट और 7th का सब लॉर्ड मान लो वीनस है, तो वो क्या है, अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू वो 7th में चला गया, प्राइमरी हाउस ऑफ द मैरिज, और सब लॉर्ड के अंदर जो है ना वो आ गया 4, 6, 10, 12 प्लस आइदर 11 और 5 और 7, तभी भी ये प्रॉमिस में है। अब पिछली क्लास में, पिछली बार किन्होंने रीड किया कि भाई 7th की इन्वॉल्वमेंट में 6th की कमिटमेंट, तो 7th हाउस देना ही हो गया, बट उसके साथ 11th तो था, तो इसने प्रॉमिस तो कर दिया। अब ये प्लैनेट जो है ना, कंडीशनली अपनी दशा में मैरिज दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो क्या टेक्निक है, मान लो प्लैनेट वीनस है, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट में 7th कस्पल पोजीशन के अंदर इन्वॉल्व हो गया थ्रू पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड, एंड कमिटेड थ्रू सब लॉर्ड इन कस्पल पोजीशन 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11 और 5. We will say the 7th house is denied by the 6th, because 6th is the 12th from the 7th. लेकिन ऐसा प्लैनेट दशा में आके भी मैरिज दे सकता है। कैसे देगा? At the time of marriage, the planet Venus, if transiting such a sign, star, sub and sub, who involved 7th cuspal position and committed in only 5 and 11, not committed in 4 or 6 or 10, in that case, the transit sign lord or star lord or sub lord of Venus, Dasa lord Venus, transit sign lord, star lord or sub lord will not allow to active cuspal position 6 of Dasa lord Venus, 4 or 10 or 12. Let me explain.
We are talking about Venus. Venus involved in 7th cuspal position and committed in 6, which is the adverse cuspal position of 7th, plus 4, which is also adverse for 5th house, love and care, plus 10, plus 12, separative cusp, cuspal position, plus 5th house or 11th house. Okay? And sub-lord, you may 5 or 7 or 11, like that. The transit sign lord of Venus at the time of marriage, suppose it is Saturn. Saturn involved in 6, sign lord of Venus is Saturn. Saturn involved 7th cuspal position and committed in only 5 or 11. In that case, Saturn will not allow these cuspal position at all. In that case, Venus, while transiting in Saturn sign or Saturn star or Saturn sub, the transit sign lord will allow the marriage. This cuspal position 6, 4, 10 and 12 will be nullified, will be declined by the transit sign lord Saturn. Hence I told you that if a planet is involving primary cusp through its positional status or a star lord and committed in both favorable and unfavorable, it means it is promised in the chart. Am I clear? Yes. है ना? तो आपको जो बताना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि अगर एडवर्स कस्पल पोजीशन आ भी गया तो वो कंडीशनली वो अलाउ करेगा. जैसे सपोज कर लो वीनस एज ए दशा लॉर्ड वो इन्वॉल्वमेंट 7th की रख रहा है एंड कमिटमेंट में 5 और 11 है, बट ट्रांजिट साइन लॉर्ड ऑफ वीनस involved 7th cuspal position but committed only 6, 6 plus 4, 6 plus 10 or 6 plus 12. In that case, the transit sign lord of Venus will not allow the event marriage during the entire period of transit of Venus in Saturn sign or star or sun. Is it clear? Now let me explain death, promises of death. Short life, medium life, or long life. Then I will explain health issues, health status. Then I will explain education. Then I will explain properties, purchase or sale, how you can read all the events in the chart one by one. Okay. लॉन्जिविटी जो है ना वो 3 तरीके से देखते हैं, शॉर्ट लाइफ, मीडियम लाइफ और लॉन्ग लाइफ. तो क्या इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट होनी चाहिए उसको देख लेते हैं. तो इसके लिए फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 8th SSL प्लैनेट जो है वो प्रोमिसेस करते हैं. फर्स्ट क्यों? क्योंकि मरेगा कौन? हु विल डाई? असेंडेंट. थर्ड हाउस एंड 8th हाउस. 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गिविटी, वो आयु का घर है, और 8th to 8th is third house. That's why we assume second house as a Marka house. Why? Because it is the 12th from the third. And 7th house is also a Marka house because it is 12th from the 8th house. 8th house. Is it clear? Now see, first SSL, third SSL and 8th SSL, if involved to Marka house, 7 and BK. BK means Badika house. I hope you understand Badika. Do you understand Badika house? Yes, sir. Badika house क्या होता है? If the sign rise in the first cuspal position
Aries, Cancer, 11th house. and Capricorn, the Badhaka house will be 11th house. 11th house. Of the 11th, star lord the 11th, sub lord of the 11th, and sub lord of the 11th, and the planet who placed in the 11th of Bhava is also Badhaka planet. The sign rise in the ascendant 2, 5, 8, and 11. In that case, Badhaka house will be 9th house. 9th house. And Yes, sir. sign rise in the ascendant 3, 6, 9, and 12. Badhaka house will be 7th house. 7th house. Okay. Now, if the first sub-lord, third sub-lord, and eighth sub-lord involved and commit into Marka and Badhaka house, along with 1 or 8, it means the native is promised for short life. Short life. Okay. Second, if first, third, and eighth sub-lord 5, plus 5 5, plus 9, 9 plus 11, 11. provided 9 and 11 should not be the Badhaka house. Okay. And either it's 5 or 9 or 11. In that case, short life and full lifespan. If both the cuspal position are mixed, it means the longevity of the native will be medium lifespan. Medium. ओके तो अभी नेक्स्ट में क्या ले रहे हैं यहाँ पे? अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हेल्थ. तो हेल्थ के लिए जो फेवरेबल कस्पल पोजीशन है वो क्या है? 1, 5, 9, 11, 3. और एडवर्स कस्पल पोजीशन क्या है? 6. जनरल सिकनेस. If 6th is clubbed with 8th and 12th cuspal position, the health will be very poor and disease will be fatal. First plus 6th SSL. If involved 6 or 6 plus 8 or 6 plus 8 plus 12. Native will be prone to sickness and prone to fatal disease. He will face fatal disease, provided the sublord of the first SSL or 6th SSL is favorable from the cuspal position of the star lord, like 6 or 8 or 12. What first cuspal position and 6th cuspal position does promises for the health? Very poor and prone to fatal disease. If first SSL plus 6th SSL does not involve 6th cuspal position nor 8th cuspal position nor 12th cuspal position, 8th is fatal disease and 12th is permanent disability, but involved in 1 or 5 or 9 or 11 and committed in 1 or 5 or 9 or 11. Good health. If both the cuspal position are mixed, it means prone to general sickness and cure. Sometime native will fall in sickness and sometime will recover and cure.
इसके बाद जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, हेल्थ के बाद हो गया एजुकेशन ले लेते हैं। तो एजुकेशन के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो है 4th, और जो हायर एजुकेशन का प्राइमरी हाउस है वो है 9th। ठीक है ना? 4th हाउस फॉर द प्राइमरी एजुकेशन एंड 9th हाउस फॉर द हायर एजुकेशन। लेकिन क्या है, ड्यू टू सिस्टम, स्कूल के अंदर जो है ना, स्कूल में स्टूडेंट्स को अप टू सम स्टैंडर्ड वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक है ना? तो आपको मैट्रिकुलेशन के बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ना वो आपको लेना होता है। लेकिन प्रोमिसेस कैसे रीड करेंगे? तो प्रोमिसेस रीड करने के लिए फर्स्ट एसएसएल जो है ये कहाँ जाएगा? आइदर 4 और 9। और यहाँ पे फेवरेबल कस्पल पोजीशन में जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 और 9 की इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो एसेंडेंट प्रॉमिस कर रहा है कि यहाँ पे वो मेंटल इंक्लिनेशन जो है, वो रुझान जो है या उसकी कनेक्टिविटी जो है ना, वो एजुकेशन कस्पल पोजीशन में है। इसके अलावा ये इस तरीके से भी कर सकता है, 11th हाउस देन 4 और 9, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर थ्रू प्राइमरी और हायर एजुकेशन। फिर यहां से क्या करते हैं, जो 4th हाउस का एसएसएल है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में 9 रखेगा और यहाँ पे फेवरेबल आएगा, फेवरेबल कस्पल पोजीशन होगा। तो फेवरेबल कस्पल पोजीशन क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक तो होगा ही होगा क्योंकि असेंडेंट है। 2 जो है ना वो नॉलेज है। 3 मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, मेमोरी, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन। तो ये भी एक जो है ना वो फेवरेबल कस्पल पोजीशन है। तो 4 है वो तो नेचुरली है ही है। क्या इंटेलिजेंस का नंबर है, कितनी आपकी बुद्धि प्रखर है। ओके, 7th हाउस इज द मल्टीपल हाउस ऑफ द 5th। तो ये भी जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत फेवरेबल है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन एंड 11th इज ऑफ कोर्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ये सारे कस्पल पोजीशन जो है ना वो फेवरेबल फॉर द एजुकेशन होते हैं। तो अभी 1 मिनट और बचा है, अगर किसी को डाउट है तो इसके बारे में अभी 1 मिनट के अंदर कुछ कर लेते हैं, नहीं तो 10 मिनट के बाद आपको एक लिंक दोबारा देंगे। फिर हम चलेंगे वहां से, एजुकेशन हो गया, इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टी सेल परचेज में, कैरियर में, मैरिज में, चाइल्ड बर्थ में, फॉरेन टूर में, लिटिगेशन में। ठीक है? और आज आपको एक एजुकेशन को ही लेके बता देंगे कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी चेक करना चाहिए। तो अब जब तक आप लोग टी ब्रेक लो।